हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल में शिव मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस तरीके से काम करता है, ये कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रो पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक हमारा स्टैंड होता है, उसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। सिस्टम क्या होता है? एक प्रक्रिया को, एक जो पूरी प्रक्रिया होती है जो उसमें हेल्प करती है, उस प्रक्रिया के अंदर जो सिस्टम होता है उसी को पूरा सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में होता है एक्सक्रीटरी मतलब यानी बाहर निकालना, एलिमिनेट करना। मतलब किसी बॉडी के अंदर से किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, उसे कहते हैं एक्सक्रीट करना। और फिर जो उसके जो सिस्टम उसमें जो यूज़ आते हैं, जो ऑर्गन्स यूज़ आते हैं, उसको कहते हैं पूरा सिस्टम। इसलिए हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। वो ऑर्गन्स हैं, स्किन है। अब स्किन क्या एलिमिनेट करती है? स्किन क्या करती है? स्किन एलिमिनेट करती है सम सोल्ट्स, कुछ सोल्ट्स एलिमिनेट करती है। किसके थ्रू करती है? हमारा जो पसीना होता है, पसीना के थ्रू ये स्वेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट, इसके थ्रू क्या करती है? हमारा सोल्ट्स को रिमूव करती है। एक होता है लंग्स होता है। लंग्स क्या करता है? लंग्स CO2 को एलिमिनेट करता है। जो हमारे वो रेस्पिरेशन में जो हमारे CO2 निकलती है उसी को ये एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद में होता है लीवर क्या करता है फ्रेंड्स? जो हमारे अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, इन टॉक्सिन्स को, और जो ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है? बाइल के थ्रू ये एलिमिनेट करता है। उसके बाद में आता है किडनी। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं? किडनी क्या एलिमिनेट करता है? किडनी करता है यूरिया को एलिमिनेट, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। ये ऑर्गन्स है जो इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम देखेंगे ये किस तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्किन है हम ये अलग से पढ़ते हैं, लंग्स भी अलग से पढ़ते हैं, लीवर भी। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो पढ़ते हैं हम किडनी। अब किडनी के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारा आता है ब्लड, किस तरीके से ब्लड में से हमारी जो किडनी क्या एक्सक्रीट करती है, किस तरीके से किडनी का। फ्रेंड्स, किडनी का नाम आते ही सबको पता लग जाता है कि यूरिन के बारे में, हम यूरिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि यूरिन किस तरीके से बनता है और किस तरीके से इसमें ये अपना वर्क करके किस तरीके से एलिमिनेट होता है किडनी से। फ्रेंड्स, ये आज हम इसके बारे में देखते हैं, हम इसके इंट्रो के बारे में, किस तरीके से यूरिन बनता है। फ्रेंड्स, हमारा क्या होता है ना, एक लीवर, हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है। लीवर क्या करता है? इस तरीके से लीवर के अंदर क्या होता है ना, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? ये जुड़ा होता है। अमाइनो एसिड्स ये होता है अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर कोई भी XYZ ग्रुप है और यहाँ होते हैं COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये अमाइनो। अब यहाँ क्या करता है? ये एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये NH2 वाला पार्ट एलिमिनेट होता है। इसको बोलते हैं डीअमाइनेशन। इस वाला एलिमिनेट होता है, उसको बोलते हैं डीअमाइनेशन। अमोनिया के 2 हटने को डीअमाइनेशन कहा जाता है। इसके बाद में क्या करता है? ये डीअमाइनेशन क्या करता है, और इसको क्या करता है ब्लड, इसको क्या करता है? ये जो बाकी हमारा ये पार्ट बचा होता है, इसका क्या करता है लीवर? इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ये होता है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस में से, इस प्रोसेस को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या करता है? NH2 CO2 के साथ बाइंड कर लेता है और ये किस में चला जाता है? यूरिया साइकिल में चला जाता है। और ये क्या बना लेता है? यूरिया बना लेता है। और ये यूरिया बनाने के बाद क्या करता है? अब यूरिया बन गया। अब आप सोचेंगे कि हमारा यूरिया निकलता किससे एक्सक्रीट होता? किडनी से एक्सक्रीट होता। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे ऊपर कि ये किडनी तक पहुंचता कैसे है। ये जनरली हर किसी स्टूडेंट के मन में होना चाहिए कि ये किडनी तक पहुंचता कैसे है। तो ये क्या पहुंचता है? यहाँ से, इसके अंदर से क्या होता है? ये हमारे पास हार्ट होता है। इस तरीके से हमारे पास एक हार्ट होता है। ये इस तरीके से हमारे पास हार्ट होता है। अब क्या करता है हमारा जो इसके अंदर होता है, ये यूरिया क्या करता है? किसी भी तरह ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। और ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद ये इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू या होती है, इन्फीरियर वीना केवा होती है, IVC, इन्फीरियर वीना केवा। ये क्या करता है ना, ये ब्लड वेसल्स में जाकर इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू कहाँ पहुँचता है? राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से हम ये लंग्स बना देते हैं। तो ये क्या करता है? यहाँ से लंग्स में पहुँच जाता है और लंग्स से वापस ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है।
लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू, अरोटा के थ्रू ये क्या करता है, वापस यहाँ आ जाता है। और यहाँ हमारे पास क्या होती है, हमारी किडनीज होती है इस तरीके से दोनों। तो ये क्या करता है, किडनीज में आ जाता है। अब जो किडनीज में आया तो किडनी में हमारा यूरिया कहाँ था, यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ से गया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बन जाता है, और वो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार नीट में आया हुआ है, बहुत कई गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना। तो कौन सी होती है, हमारे पास जो हिपेटिक होती है, हिपेटिक वेन होती है, उसके अंदर लिस्ट अमाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूरिया होता है, और सबसे ज़्यादा कम किसके अंदर होता है, वो होता है रीनल आर्टरी के अंदर। ये जो आर्टरीज आती है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, इनके अंदर सबसे कम होता है। तो अब क्या होता है ना, यहाँ तक हमारा यूरिया आता है और ये अंदर जाता है और ये अंदर जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो हमारी किडनीज क्या करती है, किडनीज के अंदर भी सेल्स होती है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी होती है, इसलिए ये किडनीज क्या करती है, सेल्स से किडनी की सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो किडनी होती है, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, जो हमारा यूरिया होता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उन सबको अपने अंदर रख लेते हैं, और इसके वापस इसमें वो रीनल वेन के थ्रू इसको वापस ब्लड को भेज देते हैं। ये क्या आता है, रीनल वेन। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली क्या निकला कि हमारा जो ब्लड था एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, अल्टीमेटली कौन सा निकला, किडनी। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो है किडनी। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं किडनी को। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे किडनी के अंदर किडनी जो एलिमिनेट करती है वो यूरिया होता है, अधिकतर हम यूरिया एलिमिनेट करते हैं, हम अमोनिया एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ फ्रेंड्स एक और, हम अमोनिया एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन होना चाहिए सबके मन में। क्योंकि फ्रेंड्स हम जो है ना, अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। मतलब मीन्स अगर अमोनिया को एलिमिनेट किया जाए तो अमोनिया एलिमिनेट होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर मांगता है, वो कम अमाउंट में और अगर इस अमाउंट में हम अपनी बॉडी से वाटर को एलिमिनेट कर दें, एक्सक्रीट कर दें, तो फिर हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम अमोनिया से नहीं करते, हम उस अमोनिया को यूरिया में तोड़ते हैं। और यूरिया को क्या होता है, अमोनिया को यूरिया तोड़ने में क्या लगा, एनर्जी लगाओ, आप डिग्रेड करते जाओगे प्रोडक्ट्स। तो जैसे जैसे यूरिया में तोड़ते हैं, फिर अगर उसको और एनर्जी लगाई जाए तो यूरिक एसिड में टूट जाता है। और जो यूरिक एसिड में से निकालते हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स जो पेस्ट के रूप में निकलता है, उनका जो यूरिन होता है पेस्ट के रूप में निकलता है। तो हम बात करते हैं सिर्फ यूरिया की, यूरिया कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम किडनी की। किडनी क्या होती है ना, किडनी होती है ये वाली, इस शेप की होती है किडनी फ्रेंड्स। ये मैंने किडनी बना दिया आपके लिए, ये किडनी हो गई। किडनी के अंदर किडनी क्या करती है, 180 लीटर, हमारे अंदर बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन ये क्या करती है, डेली 180 लीटर ब्लड प्योरीफायर करती है, 180 लीटर। 180 लीटर मीन्स यही 5 लीटर ब्लड घूम घूम के 180 लीटर हो जाता है, ये 180 लीटर। अब इसमें से 180 लीटर में से क्या करते हैं, किडनी रोज 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन रोज प्रोड्यूस करती है। अब इसी 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू या जो भी वेस्ट होते हैं उनमें से 1 से 1.5 लीटर बाहर अपने पास रख लेती है। अब ये क्या करती है, ये तो है नहीं कि इसने अपने पास रख लिया, ये क्या करती है, यूरेटर के थ्रू इस तरीके से, इसमें एक यूरेटर लगा होता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बहुत पसीने आ रहे हैं आज। ये यूरेटर के थ्रू इसको बाहर निकाल देती है। और यहाँ क्या लगा होता है यूरेटर में, इस तरीके से क्या लगा होता है, एक यूरिनरी ब्लेडर लगा होता है, इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे इसमें इकट्ठा होता है, आगे हमारे इसमें अंदर होता है एक यूरेथ्रा होता है। अब यूरेथ्रा किसके अंदर सिचुएटेड होता है, यूरेथ्रा सिचुएटेड होता है, ये सिचुएटेड होता है पेनिस के अंदर इस तरीके से। और हमारा ये जो है यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये हमारा इंट्रोडक्शन। इसके लोकेशन की, किडनी कहाँ सिचुएटेड है, किडनी जो सिचुएटेड होती है क्या ना, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमन, मतलब जो हमारा पीछे का पार्ट होता है वहाँ से होती है। अगर हम वर्टिब्रा से देखें तो T12 से L3 वर्टिब्रा तक होती है ये सिचुएटेड। तो और ये क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है। अब आप बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है जो पेरिटोनियल लेयर के पीछे सिचुएटेड होती है, मतलब पेरिटोनियल लेयर के बाहर सिचुएटेड होती है, इसको बोलते हैं इसको रेट्रोपेरिटोनियल। और जो इसकी लोकेशन है, लोकेशन मैंने आपको बताई दी कि एब्डोमेन के पीछे वाली वॉल में स्टेज है, पोस्टीरियर वॉल में। इसके बाद में इसकी शेप की बात करते हैं तो ये किस शेप की होती है, ये बीन शेप की होती है,
ठीक है। इसके बाद में इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये इसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेमी। इसकी अगर विड्थ की बात की जाए तो विड्थ कितनी होती है? 5 से 7 सेमी। ये क्या होती है ना, 3D इस तरीके से होती है, इस तरीके से। अब इसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस इसकी होती है 2 से 3 सेमी। अब इसकी जो कलर होता है, अब इसका कलर क्या होता है? अब आप फ्रेंड्स एक बात बताइए, जिसके अंदर पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड प्योरीफायर हो रहा है, तो ब्लड किस कलर का होता है? हमारा रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। जिसके अंदर 180 लीटर ब्लड रोज प्योरीफायर हो रहा है डेली, हर टाइम डेली, तो उसके अंदर आप सोचिए वो किस कलर की होगी? ये हमारा कलर होता है, ये होती है रेडिश ब्राउन, रेडिश, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ इसकी कवरिंग की। ठीक है, ये मैंने अपने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी कवरिंग की, सॉरी इस तरीके से, ये थोड़ा ये सारा है ही, हमने पढ़ लिया ये। अब इसकी बात करते हैं कवरिंग की। फ्रेंड्स इसमें कवरिंग के लिए क्या होता है, सबसे इसके ऊपर जो यहाँ एक लेयर होती है, इसके ऊपर इस तरीके से मैं बनाता हूँ, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक लेयर होती है, इसको पूरे तरीके से कवर करके रखती है यहाँ तक किडनी को, नहीं होती है इस तरीके से कवरिंग होती है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? इसको कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इसके ऊपर क्या होना है? एक एडिपोज टिश्यू, इस तरीके से एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है, लिपिड की एक लेयर होती है, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और इसके ऊपर एक लेयर और होती है इस तरीके से एडिपोज टिश्यू के ऊपर, इसको बोलते हैं रीनल, आप मीनिंग देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से सही है, रीनल फेसिया इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। इस तरीके से तीनों कवरिंग होती है। कवरिंग क्या काम आती है? कवरिंग करती है इसको, जब कोई इसके भारी अटैक होता है तो इसकी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसकी कवरिंग होती है। इसके बाद में फ्रेंड्स इसके बात करेंगे हम एक्सटर्नल फीचर्स की। हम अभी देखते हैं, 1 मिनट, हमने लगभग किडनी का पार्ट पूरा कर लिया है। अब हम इसके बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। किडनी ये होती है, सॉरी इस तरीके से नहीं, ये किडनी हो गई और ये हो गया। किडनी इस टाइप से होती है। अब किडनी के सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं हम। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होता है? इसके अंदर 2 एंड होते हैं, एक अपर एंड और एक लोअर एंड। जो अपर एंड होता है वो क्या होता है? ब्रॉड होता है। ब्रॉड मीन्स इसका जो पार्ट होता है चौड़ाई में ज़्यादा होता है। ये होता है नैरो या फिर पॉइंटेड, या तो पतला होता है या पॉइंटेड होता है। इसके बाद में क्या होता है? इसके अंदर 2 ही बॉर्डर होती है। बॉर्डर कौन कौन सी होती है? एक होती है मीडियल, एक होती है लेटरल। मीडियल बॉर्डर कौन सी होती है? जो हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है, मिड लाइन से जो जितने पास में होती है उसको बोलते हैं मीडियल, जो उससे दूर होती है उसको बोलते हैं लेटरल। जो पास वाली लेयर होती है वो होती है कॉनकेव। अब आप देखिए, जैसे भी हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से होती है, पास वाली लेयर कौन सी है? ये वाली, इधर वाली, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव यानी धसा हुआ पार्ट होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है धसा हुआ पार्ट होता है, इसलिए कॉनकेव। जो लेटरल होती है ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इसलिए कॉन्वेक्स। इसके अंदर 2 सरफेस भी होती है इस तरीके से, एक होती है एंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर। अब एंटीरियर कौन सी होती है? जो आगे वाली होती है वो एंटीरियर सरफेस होती है, और जो पीछे होती है हमारी इस तरीके से ये वाली हमारी जो बैक साइड होती है वो होती है पोस्टीरियर सरफेस। जो आगे वाली सरफेस होती है इसकी वो इरेगुलर होती है, यानी उबड़ खोबड़ होती है। और जो ये होती है पोस्टीरियर सरफेस वो होती है फ्लैट। ये फ्लैट मतलब पीछे से जो होती है ये एकदम फ्लैट होती है, और जो आगे से होती है इससे होती है उबड़ खाबड़ होती है इस तरीके से। और अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर होता है एक रीनल हाइलम। अब रीनल यानी हो गया किडनी, और हाइलम मीन्स क्या हो गया? हाइलम इसका मीन्स क्या हो गया? हाइलम का मीन्स होता है वो स्पेस या वो जगह जहाँ से किसी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इन होती है और आउट होती है। मीन्स हमारे बॉडी के, हमारी किडनी के अंदर भी एक हाइलम होता है जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर इन होती है और कुछ स्ट्रक्चर आउट होती है। इन क्या होती है हमारे अंदर? यहाँ से इस तरीके से एक नीचे, ये हमारी रीनल आर्टरी भी इन होती है, और रीनल वेन इन आउट होती है। यहाँ से यूरेटर निकलता है। तो जो जहाँ से हमारे कुछ स्ट्रक्चर इन और आउट होती है उन्हीं को बोलते हैं रीनल
हाइलम। तो रीनल हाइलम का मीन्स क्या होता है, वो स्पेस जहाँ से कुछ आउट या इन हो रहा हो वो स्पेस कहलाता है रीनल हाइलम, और जहाँ इसमें अंदर इसकी रीनल में हो रहा है इसलिए रीनल हाइलम। रीनल हाइलम के कंटेंट क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर। यूरेटर ये सब क्या हो गए इसके हो गए। अब इसके बाद में एक्सटर्नल फीचर्स हैं, अब इसके बाद में हम इसके बात करते हैं इंटरनल फीचर्स की। फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके इंटरनल फीचर्स। हमारे पास ये जब इंटरनल फीचर्स कैसे काटेंगे, जब किडनी को बीच में से काटेंगे तो देखेंगे उसके अंदर क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसके अंदर देखते हैं हम इस तरीके से हमारी एक बड़ी सी किडनी बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक लेयर होती है इस तरीके से, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से एक लेयर होती है इस तरीके से, या ये वाली लेयर आप समझ सकते हैं इस तरीके से। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये हमारे जो पार्ट होता है हमारा ये रीनल का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये एक मसल्स की लेयर होती है, ऊपर वाला कॉर्टेक्स हो जाता है और ये नीचे वाला मेडुला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर होती है मेडुला के ऊपर इस तरीके से बनी हुई, इस तरीके से बनी हुई पूरी मेडुला के अंदर होती है कोनिकल स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारी कोनिकल स्ट्रक्चर होती है, हम भी बनाएंगे जितने हमारे डायग्राम में बन सकेगी। और इन कोनिकल स्ट्रक्चर का आप देख रहे हैं इसको किस तरीके से, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इन कोनिकल स्ट्रक्चर को, देख सकते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर। इसकी तरह और क्या होता है, आपने पिरामिड देखा है कभी इस तरीके की, आपने जैसे देखा है तो पिरामिड को जस्ट उल्टा करके देखिए सेम यही हो जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पिरामिड के स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। इनको बोलते हैं, ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जो मेडुलरी पिरामिड के बीच के अंदर जो गैप होता है ये वाला, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। ये वाला जो गैप होता है ना इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। अब क्या होता है, जो मेडुलरी पिरामिड होता है, मेडुलरी पिरामिड आगे क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा जो ब्लड होता है, मतलब ब्लड में से जब ब्लड फिल्टर होता है तो यहाँ में से क्या होता है, ड्रिप ड्रिप बूंद बूंद करके यहाँ पर यूरिन बाहर निकलता है। और यूरिन बाहर निकलने से यहाँ ये इस तरीके से, अब ये तो है नहीं कि हम 24 आवर्स यूरिन निकलता ही रहे तो फिर हम ऐसे बैठे ही रहेंगे हमेशा वॉशरूम में, तो ये तो हम कर नहीं सकते और ये पॉसिबल भी नहीं था। तो फिर ये क्या होता है ना इस तरीके से, इसके अंदर इसको बोलते हैं, एक होती है इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। फ्रेंड्स आपको ये दिख तो रहा है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से दिख रहा है, एकदम करेक्ट है, सॉरी, ठीक है। इसी माइनर कैलिक्स। अब इसमें क्या होता है ना, ये जाके ऐड हो जाते हैं इस तरीके से, 3-3 4-4 अपना पार्टीशन बना लेते हैं इस तरीके से। जैसे इसने ये बना लिया और इसने ये बना लिया, फिर ये क्या करता है ना इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से ऐड हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे इसने ये बना लिया, अब ये क्या करते हैं, ये जो ये बनाया इन्होंने ये वाला, ये बड़ी पेपिलरी इन दोनों ने बनाई, इस 3-4 मिलकर एक बना लेते हैं, इसको कहते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। इसके बाद में मेजर कैलिक्स निकाल के यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक निकलता है इस तरीके से, वो रीनल में से इस तरीके से। और ये वाले जो जगह होता है यहाँ पर पूरा ब्लड आगे करता होता है, इसको बोलते हैं रीनल साइनस। और ये जो जगह है जहाँ से हम रीनल के अंदर से रीनल, ये यूरेटर है, ये होता है यूरेटर। और जहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है इस जगह से, इसको बोलते हैं रीनल हाइलम। अब ये क्या करता है, यहाँ से ये यूरेटर होता है, ये यूरेटर आके कहाँ मिलता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में से क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमारा यहाँ होता है यूरेथ्रा, ये होता है
हमारा ब्लड क्या, हमारा यूरिन क्या होता है, यहाँ से रीनल साइनस में से यूरेटर के थ्रू निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर हमारे माइंड को जो सीधा करता है, हमारे माइंड के पास भेजता है कि भाई मैं फुल हो गया हूँ, मुझे खाली करना है, टंकी खाली करनी है, टंकी फुल हो चुकी है। तो उस तरीके से ये जाता है, फिर हमारे पास वहाँ से आता है भाई टंकी भर गई, चलो टैंकर खाली करके आते हैं, तो फिर हम वॉशरूम जाते हैं। इस तरीके से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स आज हमने किडनी देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ पर किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जिसके अंदर किडनी ब्लड फिल्टर होता है। तो किस आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, किस आर्टरी के थ्रू ब्लड निकलता है और किस तरीके से फिल्टर होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कवर करेंगे। आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो आप इसको, हमारे चैप्टर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे नए वीडियोस आते रहते हैं, तो वैसे आपको पता लग जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके के मैं आपको वीडियोस दिखाता रहूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।